हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 11 अगस्त और हम लोग पूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए हैं। आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो जायद तलवार इंडियन नौसेना जो है, इंडियन नेवी का जो है द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ये किसके साथ में करता है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ में करता है। ठीक है, तो किसके जायद तलवार किसके मध्य होता है? भारत और यूएई के बीच में होता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन दुबई में हुआ है। शुरुआत इसकी होती है 2018 से। भारत की तरफ से INS विशाखापत्तनम और INS विकंद जो है इसमें भाग ले रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे, INS विशाखापत्तनम और INS विकंद जो है इसमें भाग ले रहा है। डेजर्ट ईगल अभ्यास किसके मध्य होता है? तो ये भी भारत और यूएई के बीच में होता है। तो सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो जायद तलवार और डेजर्ट ईगल अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में होता है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लल्लन टॉप बातें। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये AK मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत की रैंक है इसमें 161वीं। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 मानद पाल्मे डियोर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो माइकल आलस को जो है मानद पाल्मे डी अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाला तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? तो जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? तो थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। और खानून का अर्थ क्या होता है? कटहल इसका अर्थ होता है। तो सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो मोचा चक्रवात कहाँ पे आया है? यमन में आया है। ठीक है, यमन यहाँ कहाँ? बंगाल की खाड़ी से आया है। ठीक है, तो इसका नामकरण किसने किया है? तो यमन ने इसका नामकरण किया है। और बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है? तो बांग्लादेश ने उसका नामकरण किया है। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये गोवा में बैठक हुई है। ऑपरेशन गोल्डन आवर्स कब चलाया गया था? तो इंग्लैंड के जो नए सम्राट चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के लिए ऑपरेशन गोल्डन आवर्स चलाया गया था। कोलकाता से म्यांमार के बीच पहला मालवाहक जहाज भेजा गया, कहाँ से? कालादान प्रोजेक्ट के तहत ये भेजा गया है। जहाज का नाम क्या है? MV ITT लायन जो है इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को GI टैग किस राज्य के लिए प्राप्त हुआ है? तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। चिकरी वुड क्राफ्ट तो ये राजौरी जिला है जो जम्मू कश्मीर में, उसे प्राप्त हुआ है। और ये मुस्क बुदजी चावल जो है ये अनंतनाग जिला है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। एकता हार्बर बंदरगाह तो ये कहाँ पे है? तो ये एकता हार्बर मालदीव में। ठीक है, तो याद रखेंगे एकता हार्बर अभ्यास कहाँ पे होता है? मालदीव में। और भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में हुआ है। वर्ष 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः रिपोर्टिंग के लिए इसे दिया जाता है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ है। स्पोर्ट्स वुमेन का किसे प्राप्त हुआ है? तो सैली फ्रेजर को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे सैली फ्रेजर कहाँ की हैं? जमैका की हैं, तो इन्हें लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो रमन सुकुमार को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। इसके 3 उपाध्यक्ष होते हैं, तो याद रखेंगे। और रमन कुमार जो है एशियाई हाथी विशेषज्ञ हैं। ठीक है, रमन कुमार एशियाई हाथी विशेषज्ञ भी हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। और इसके IPCC के 3 उपाध्यक्ष होते हैं। IPCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना होती है 1988 में IPCC की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष हैं जेम्स फर्ग्यूसन, इसके अध्यक्ष हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत 100% ODF+ गाँव वाला राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना राज्य है।
तो स्वच्छ भारत मिशन का चरण 2 शुरू हुआ है, जिसके तहत 100% ODF प्लस गाँव वाला जिला तेलंगाना बनाया गया है। चलने का अधिकार लागू किसने किया? तो ये पंजाब राज्य ने लागू किया है। CBI के वर्तमान निदेशक कौन हैं? तो ये हैं प्रवीण सूद, इसके वर्तमान निदेशक हैं। विश्व शेर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत होती है 2013 में। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में स्थित है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं। भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था बोपल्ला प्रणीत को, और 83वें नंबर के आदित्य सामंत बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे वर्तमान इतने टाइम कौन है 83वें नंबर के? आदित्य सामंत जो है भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। UTSAN पोर्टल और POP पोर्टल पॉप पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा हुआ है? तो UTSAN पोर्टल और पॉप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। संसद साधारण बहुमत से नाम परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। तो ये जो नाम परिवर्तित होगा तो ये साधारण बहुमत के नाम से परिवर्तन कर सकती है। इससे पहले नाम परिवर्तित हुए हैं। मद्रास का जो है तमिलनाडु किया गया था, उत्तरांचल का उत्तराखंड किया गया था, और उड़ीसा का ओडिशा किया गया 2008 में। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सिद्धारमैया बनाए गए हैं। वर्तमान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो किरण रिजिजू जो हैं वर्तमान में पृथ्वी मंत्रालय के मंत्री हैं। ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया है? तो ये म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया है, जो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। 43वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन जापान में हुआ है, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? तो स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? रडार से संबंध है इसका, ठीक है। इसका संबंध रडार से है, और यह है हथियार लोकेटिंग रडार है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। पापुआ न्यू गिनी द्वितीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये नरेंद्र मोदी जो है प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखेंगे पापुआ न्यू गिनी द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो सारी चीज़ याद रखेंगे। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखेंगे G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुई है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? तो जो पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है RPVC किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इसे लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो जॉर्जी गोस्पिडनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, और शुभंकर इसका है जीतू। पापोकेट पेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ पे ज्वालामुखी है? तो मैक्सिको में ये पापोकेट पेटल जो है ज्वालामुखी मैक्सिको में है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, और शुभंकर इसका आशा है। दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन है? तो एरावत जो है 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल है, और भारतीय कंप्यूटर है। तो एक क्या नाम है इसका? एरावत इसका नाम है। हाल ही में आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है, तो ये तेलंगाना राज्य में प्रारंभ की गई है, जिसमें SC ST और पिछड़ा वर्ग समुदाय की महिलाओं को 3 लाख आवास निर्माण के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो याद रखेंगे। तो गृह लक्ष्मी योजना जो है तेलंगाना राज्य में प्रारंभ की गई है, जिसमें SC ST और पिछड़ा वर्ग समुदाय की महिलाओं को 3 लाख रुपए आवास निर्माण में के लिए प्रदान किए जाएंगे।
जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये बहुभाषी एआई चैटबॉट है। हैरिस पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया पार्क इसका नाम रखा गया है और ये कहाँ पे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तो हैरिस पार्क कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया पार्क इसका नाम रखा गया है। खैबर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो ईरान में इसका सफल परीक्षण किया गया है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो खैबर मिसाइल का सफल परीक्षण ईरान ने किया है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? तो 28 मई को इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का संबंध किस देश से था? तो ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का संबंध किस देश से था? तो यूएसए से इसका संबंध था। प्रसिद्ध फिल्म कौन है? द फ्रेंच कनेक्शन इसका जो है प्रसिद्ध फिल्म है, तो याद रखेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का संबंध यूएसए से है और इनकी प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? द फ्रेंच कनेक्शन इसकी प्रसिद्ध फिल्म है। अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। तो अराकू वैली में जो काफ़ी और काली मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो आंध्र प्रदेश के लिए प्राप्त हुआ है। NVS-01 जो है किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च हुआ है? तो GSLV F12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा जी को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर, तो ये कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? हिमाचल प्रदेश में इसे प्रारंभ किया गया है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए घोषणा की है? तो तुवालू जो है, तुवालू देश ने मोटफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टम को स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए घोषणा की है। ठीक है, तो भारत सरकार ने तुवालू जो देश को तो जो है 7 लाख अमेरिकी डॉलर जो है देने के लिए घोषणा की है और उसका उद्देश्य होगा स्वच्छ जल आपूर्ति कराना, इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच में हुए पासेक्स अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है सऊदी अरब की जो नौसेना के बीच में हुआ है, तो INS चेन्नई ने भारत की तरफ से भाग लिया है और इसका आयोजन जेद्दाह सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में यह अभ्यास होता है। UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डेनिस फ्रांसिस को नियुक्त किया गया है। जूना खटिया गांव का संबंध किससे है? तो गुजरात से इसका संबंध है और हड़प्पा सभ्यता का प्रीशहरीकरण है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मनाया गया? तो ये 5 जून को मनाया गया। होस्ट कंट्री कौन है? तो ये कोटे डी आइवर जो है इसका होस्ट कंट्री है। हाल ही में अमेजान वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजान सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? तो ब्राज़ील के बेलम में जो है अमेजन सहयोग संधि की संगठन की स्थापना की गई है। इस संगठन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 8 देश शामिल हैं, तो याद रखेंगे इस संगठन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 8 देश शामिल हैं। मणिपुर हिंसा में जांच आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो अजय बंगा ने जांच आयोग की अध्यक्षता की है। लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य में होता है। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया और ये अरब सागर से अरब सागर से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो चीन में खोजे गए हैं और इसको नाम दिया गया है HLD6। 3 लाख साल पुरानी जीवित बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है। यह होमो सैपियंस से अलग होकर अलग प्रकार की खोपड़ी है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो माया अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य होगा साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नामक मानक अनिवार्य किए हैं? तो भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किए हैं? तो दवा निर्माण क्षेत्र में जो है ये प्रैक्टिस जो है अनिवार्य कर दी गई है और इसका कारोबार जो है 250 करोड़ से अधिक है और ये 6 माह के भीतर जो है GMP लागू करेगा। अगर कारोबार 250 करोड़ से कम है तो 1 वर्ष के भीतर GMP लागू किया जाएगा।
हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए मत्स्य 6000 जो है इस पनडुब्बी का विकास किया गया है, जिसकी जो 6000 मीटर की गहराई तक जाएगी और 12 घंटे पानी में रहेगा। इसका उद्देश्य होगा मनुष्य को समुद्र की गहराई में भेजना। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन कौन था? तो ये था समुद्रयान। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह में को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस ने कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सबसे गर्म माह घोषित किया? तो जुलाई 2023 को सबसे गर्म माह घोषित किया है। हाल ही में एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो भारत और नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, भारत और नोएडा में। भारत ने इसमें 42 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 8 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, टोटल 42 मेडल प्राप्त हुए हैं, जिसमें 8 गोल्ड प्राप्त हुए हैं। और भारत ने महिला वर्ग जो है दूसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा है। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण को पोर्टेबल डिवाइस भूविजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भूविजन हैदराबाद में लॉन्च किया गया है और ये 30 मिनट में 12 सॉइल की टेस्टिंग कर सकता है। लॉन्च जो है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है कटक, उड़ीसा में। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसकी है? तो ये रूपा पाई की पुस्तक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जो है इसमें भारत की रैंक है 67वीं और ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। पर्यटन पनडुब्बी का संबंध किससे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द का इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? तो इराक राज्य ने इराक देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।